अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साज़ीज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रिंसेस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर डस्ट शॉटन लिया हुआ है, 1 मीटर प्लेन नेट लिया हुआ है और 3 मीटर एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक लिया हुआ है। चलें अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले हम शॉटन फैब्रिक ले लेंगे और उसको इस तरह से मैंने विड्थ वाइज़ 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब टॉप पार्ट को कट करके सबसे पहले हम इसमें से अलग कर लेंगे। मैं ये 5 साल के बच्चे के लिए प्रिंसेस ड्रेस बना रही हूँ, सो मैं इसकी जो लेंथ टॉप की लेंथ है वो मैं 12 इंचेस रख रही हूँ। आपकी जो भी लेंथ होगी आप उतना रखेंगे 12 इंच पे। ये हमने मार्क कर लिया है और अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब टॉप की जितनी भी चौड़ाई हमें रखनी है उसमें 1 इंच ऐड करके उस टॉप पार्ट के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, ये हमने 8.5 इंच पे इसको 4 फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि मेरी जो विड्थ मैंने ली है वो 7.5 मार्जिन के साथ मैंने लिया है, तो 8.5 पे हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर के लिए 5 इंच पे मैंने मार्क किया है। आर्म होल की लेंथ 5.5 पे मार्क कर लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा। चेस्ट साइज़ के लिए 6.5 पे मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। और अब आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल की गोलाई बनाएंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। वेस्ट मैंने 6 इंचेस रखा है। अब इस तरह से एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 लिया है और फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो 3 इंचेस रखा है। बैक नेक की जो लेंथ है वो 1.5 इंचेस लिया है। अब इस तरह से सारे निशानों को मिला देंगे और नेक की गोलाई बना लेंगे। बैक नेक की लेंथ 1.5 मैंने लिया है। अब इसकी भी गोलाई बना लेंगे। शोल्डर को हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे और अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारी टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। जो बॉटम के लिए फैब्रिक बचा हुआ था उसको हमने ऐसे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। हम टॉप पार्ट को फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अभी हम इस तरह से किनारों पर इनकी मेज़रमेंट करेंगे। ये देखिए हमारा 5.5 आ रहा है और अब 5.5 पे राउंड शेप देते हुए इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमारा 5.5 इसकी लेंथ आ रही है मार्किंग की। दोनों साइड हमारी 5.5 है और अब हम बीच में भी बिल्कुल इस तरह से स्टेप को रख कर के 5.5 पे मार्क कर लेंगे और अब तीनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब 5.5 पे जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे हम इंच टेप को इस तरह से रख कर के हम अपने बॉटम के लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। बॉटम की लेंथ मैंने 25 रखी है और अब बिल्कुल ऊपर से इंच टेप को इस तरह से पकड़ेंगे और जो 24 पे हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। ये देखें और सारे निशानों को अब हम इस तरह से मिला देंगे और अब स्केल की हेल्प से इस तरह से यहाँ पे हम एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके ऊपर से नीचे तक मिला देंगे। ये देखें अब इन सारे निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम टॉप के दोनों पल्लों को ले लेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करके रख लेंगे और जो ओपन साइड है उधर हम 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखें ये हमारी इनर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे। मेन फैब्रिक में सबसे पहले हम बॉटम पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। बॉटम पार्ट के लिए 25 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से 25 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करके हम इन्हें कट करके अलग कर लेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे और इस पर टॉप के बैक पार्ट को रख करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नेट के एक फैब्रिक को हटा देंगे और अब फ्रंट पार्ट को रख करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब हमारी ये टॉप की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है।
जिसकी चौड़ाई हमने बिल्कुल उतनी ही रखी है जितनी हमने चेस्ट रखी है। चेस्ट हमारी 6.5 है तो 6.5 पे हम 7.5 है तो 7.5 पे हमने इसको फोल्ड कर लिया है। स्लीव की लेंथ हमने 12 इंचेस रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए आप उतने पे मार्क करेंगे। अब ऊपर की तरफ जो स्लीव लेंथ की मार्किंग हमने की है वहाँ से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। 2 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से एक कर्व शेप दे देंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने एक कर्व शेप दे देना है। मोहरी हमने 4 इंचेस रखी है और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और अब ऊपर के निशानों को मोहरी के निशानों से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे और अब इन पर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग इनकी स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट को ले लिया है और इसको अच्छे से हम बिछा लेंगे। और मैंने इसके साथ कॉटन इनर का भी यूज़ किया है, कॉटन फैब्रिक भी मैंने लगाया है। इसकी कटिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने शॉटन फैब्रिक की है। इसमें सबसे पहले हम कॉटन इनर को लगाएंगे, उसके ऊपर हमने ऐसे शॉटन फैब्रिक को बिछा दिया है और उसके ऊपर हम नेट फैब्रिक को इस तरह से बिछा करके पहले हम नेक को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए नेक पर सिलाई चला करके हमने तीनों लेयर को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है और अब हम इनके नेक को तैयार करेंगे। नेक को तैयार करने के लिए हम कोई भी पार्ट ले लेंगे, बैक या फ्रंट कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं और उसको हम इस तरह से 2 फोल्ड करके बिल्कुल अच्छे से बिछा लेंगे। और अब कैनवास पेपर को 2 फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे और उसके ऊपर हमने जो भी पार्ट लिया है उसको रख देंगे और नेक को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब हम टॉप पार्ट को हटा देंगे कैनवास पेपर से और जो हमने नेक को ड्रॉ किया है कैनवास पेपर पर उसमें 1/2 इंच अंदर की तरफ फिर से हम नेक को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ और फिर 2 इंच अंदर की तरफ एक और नेक हम ड्रॉ करेंगे और जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ नेक ड्रॉ किया था हम उस पर कटिंग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने जो सेकेंड लाइन ड्रॉ की है उस पर हम कटिंग कर रहे हैं और अब हम इसको इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे। और अब कोई भी हम फैब्रिक ले लेंगे और उसके ऊपर नेक की कटिंग को इस तरह से रख करके इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब पेस्टिंग से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम अलग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कट करके इस तरह से अलग कर लेंगे। अब नेक की पट्टी की जो नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच उनको हम इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ करके उस पर आयरन की हेल्प से उसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से ऊपर की तरफ हमने मोड़ करके आयरन से सेट कर लेना है और उस पर हम एक सिलाई चला देंगे। अब तैयार पट्टी को नेक पर ऐसे रख करके सिलाई चला लेनी है। ये देखें हमारी दोनों पट्टी लग चुकी हैं। अब हम इनके शोल्डर्स को जोड़ लेंगे। ये देखें दोनों पट्टी को इस तरह से खोल करके हम शोल्डर्स के साथ उनको स्टिच कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ये देखें हमारे शोल्डर्स भी अटैच हो चुके हैं। अब हम गले की पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ करके और उन पर एक सिलाई चला करके गले को फिनिशिंग दे देंगे। ये देखें हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने आर्म होल की तरफ और साइड्स पर हमने एक सिलाई चला करके तीनों लेयर्स को स्टिच कर लेना है। अब हम आर्म होल से स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और स्लीव की मोहरी को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और इन पर ये लेस लगा देंगे। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स स्टिच हो चुकी हैं। अब हमने टॉप पार्ट को इस तरह से खोल देना है और बैक साइड में हमें जिप लगानी है, जिसके लिए हमने बैक साइड के पार्ट को 2 इक्वल पार्ट में बिल्कुल बीच से कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे और अब इन्हें हम बीच से कट कर देंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब बचे हुए नेट फैब्रिक से इस तरह से देखें हमने एक फ्रिल तैयार की हुई है। इसकी चौड़ाई 8 इंचेस रखा है मैंने और लेंथ आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। आप अपने मैंने इसे नेक पे लगाना है, सो नेक के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसका फ्रिल ज़्यादा और कम भी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो
मैंने ये फ्रिल तैयार की है। मेरे पास जितना फैब्रिक बचा हुआ था मैंने उसका पूरा ही तैयार कर दिया है। और अब हमने टॉप पार्ट को ले लेना है और जो हमारा शोल्डर है जहाँ पे हमने स्लीव को अटैच किया है वहाँ से 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड शोल्डर पे हमने मार्क कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और जहाँ पे हमने ज़िप को लगाना है वहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और फ्रंट नेक की साइड भी बिल्कुल बीच में हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और सारे मार्क्स को मिला देंगे और इस फ्रिल को हम बिल्कुल उस पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद जो लेस हमने स्लीव पे लगाई है उस लेस को हमने उसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। ये देखें हमारी फ्रिल बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो चुकी है। नीचे की साइड भी मैंने लेस लगाया हुआ है फ्रिल पे। टॉप पार्ट की लगभग सारी स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करेंगे जिसके लिए हमने इनर फैब्रिक को ले लेना है शॉर्टन। यहाँ भी मैंने कॉटन लाइनिंग का यूज़ किया है जिसकी कटिंग बिल्कुल जैसे मैंने शॉर्टन फैब्रिक की कटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही करनी है। और इस तरह से लाइनिंग पर हमने शॉर्टन फैब्रिक को रख करके स्टिच कर लेना है। ऊपर की साइड हम इस तरह से सिलाई चला लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ हम बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर लेंगे लाइनिंग के साथ शॉर्टन फैब्रिक को। ये देखिए दोनों साइड के पार्ट को, फ्रंट और बैक दोनों साइड को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम बैक साइड के पार्ट को लेकर 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेंगे और 5 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे। ये देखें ऊपर की साइड हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 5 इंच तक हम जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ तक कटिंग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब बॉटम के लिए जो हमने एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक को कट किया था उन्हें हम ले लेंगे और उनमें से हम बैक साइड के पार्ट को अलग कर लेंगे और इस तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे। और जहाँ बिल्कुल बीच में जैसे हमने शॉर्टन में हमने मार्क किया था 5 इंच पे वैसे ही हमने इन पर भी 5 इंच पे मार्क कर लेना है और 5 इंच तक कटिंग कर लेनी है। और अब हम दोनों पल्लों पर ऊपर की साइड स्टिचिंग चला लेंगे और स्टिचिंग ये देखें बिल्कुल इस तरह से स्टिचिंग हमने चला ली है। और अब इसमें से एक थ्रेड को खींचते हुए इस तरह से हम फ्रिल तैयार कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल हमारी अच्छे से फ्रिल बनती जा रही है। इस तरह से हम दोनों पल्लों के फ्रिल को तैयार कर लेंगे। और अब इनको हम जो हमने शॉर्टन फैब्रिक हमने बॉटम का लिया था उस पर हम इस तरह से रख करके हमने इनको स्टिच कर लेना है। अब बॉटम के दोनों तैयार पल्लों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम रख लेंगे और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम इस तरह से पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक पूरा स्टिच कर लेंगे। सिर्फ हम लाइनिंग के फैब्रिक को स्टिच करेंगे। अभी हम शॉर्टन या मेन फैब्रिक को स्टिच नहीं करेंगे। सिर्फ हम लाइनिंग के फैब्रिक को पकड़ करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखें हमारा लाइनिंग का फैब्रिक स्टिच हो चुका है। अब हम इनको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे इस तरह से। और अब हम जैसे हमने लाइनिंग के फैब्रिक को स्टिच किया था वैसे ही हम दोनों पल्लों के शॉर्टन के फैब्रिक को पकड़ करके स्टिच करेंगे। और शॉर्टन के फैब्रिक को स्टिच करने के बाद हम मेन फैब्रिक को इस तरह से हम पकड़ करके स्टिच कर लेंगे। ये देखें हमारा बॉटम पार्ट भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने 1 मीटर जो प्लेन नेट लिया था हमने उसे ले लेना है और 24 इंच पे मार्क करके उसे कट कर लेना है। हमने बॉटम की जो लेंथ है वो 25 रखी है लेकिन जो हम प्लेन नेट की कटिंग करेंगे वो 24 इंच पे करेंगे। उनको कट करके इस तरह से हम बिछा लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने अच्छे से इनको 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। और अब जो ओपन साइड है उधर की तरफ इस तरह से हम राउंड शेप देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने राउंड शेप देते हुए कटिंग कर ली है इन पर। और अब जैसे हमने बॉटम में 5 इंच पे मार्क किया था बिल्कुल वैसे इनमें भी हम बिल्कुल बीच में 5 इंच पे मार्क करेंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब इनको इस तरह से अच्छे से फैला करके रख लेंगे और इनके ऊपर जो बॉटम पार्ट हमने तैयार किया हुआ है उनको हम इस तरह से रख लेंगे। बैक साइड की जो कटिंग है वो जस्ट इनके ऊपर
हम इस तरह से रख कर के स्टिच कर लेंगे। ये देखें, बैक साइड जो हमने 5 इंच कट किया था उनको इस पर इस तरह से हमने रख लिया है और इनको स्टिच कर लेंगे। और अब किनारों पर इस तरह से गाउन पट्टी को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हम इसके चारों तरफ हम गाउन पट्टी को स्टिच कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, ऊपर के पार्ट को हम फ्रिल देते हुए इस तरह से आगे तक स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें, हमारा बॉटम पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम टॉप पार्ट को ले लेंगे और उनके साइड्स को और स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने साइड्स पे सिलाई चला करके टॉप पार्ट को भी रेडी कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से साइड्स पर सिलाई चलाते वक्त मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को भी स्टिच किया है। नेट की स्ट्रिंग बना करके यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। और अब बॉटम पार्ट को यहाँ पे इस तरह से रख करके टॉप पार्ट से स्टिच कर लेंगे। ये देखें, हमारा बॉटम टॉप पार्ट से स्टिच हो चुका है और अब हम इसे पलट देंगे और जो फ्रिल हमने तैयार की है उसको जिप की पोर्शन से इस तरह से स्टिच करके पैक कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम एम शेप में कट कर देंगे। और ये मैंने ज़िप ले लिया है, ज़िप को हमने खोल लेना है। ये हमने ज़िप सीधी साइड से पकड़ा है। अब हम इनको उल्टा कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने ज़िप को उल्टा कर दिया है और ज़िप का जो राइट साइड है वो उसको हम इस तरह से फैब्रिक पे रखेंगे। जहाँ पे हमने ज़िप लगानी है वहाँ पे इस तरह से हमें रख कर के उसे स्टिच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने उसे रख कर के स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद हम 2 इंच की एक स्ट्रिप ले लेंगे और ज़िप के ऊपर 1 इंच ऊपर से ज़िप के ऊपर इस तरह से 1 इंच ऊपर की साइड हम छोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे। जो हमने 1 इंच छोड़ा है उसे हम पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे और ज़िप के ऊपर बाकी स्ट्रिप को इस तरह से रख कर के हम स्टिच कर लेंगे। नीचे तक हम सिलाई चला लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से पहले ज़िप को स्टिच कर लेना है। उसके बाद स्ट्रिप को 1 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए ज़िप के ऊपर स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमारी स्ट्रिप लग के रेडी हो चुकी है। अब हमने इसे अंदर की तरफ पलट देना है। जो हमने स्ट्रिप लगाई है उसको हमने अंदर की तरफ पलट देना है इस तरह से। ये देखें, हमारी ज़िप बिल्कुल ज़िप जो लगी है वो सीधी हो चुकी है और इस तरह से हमने स्ट्रिप को अंदर करके उन पे स्टिचिंग चला लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। और अब हमारी एक साइड की ज़िप बिल्कुल लग करके रेडी हो चुकी है और दूसरी साइड की जो हमारी ज़िप है ये अपने आप ही जब हमने स्ट्रिप को पलटा था तो हमारी ये ज़िप भी पलट करके सीधी हो गई है। जब हम इनको इस साइड करेंगे तो ये अपने आप ही सीधी हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। और अब हमने दूसरी साइड की ज़िप को बिल्कुल सीधा पकड़ना है। हमने इसे उल्टा रखा था लेकिन हम दूसरी साइड की ज़िप को बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने ज़िप लगानी है उसके नीचे हमने ज़िप को रखना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हम ज़िप को रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे ज़िप को और इन पर स्टिचिंग चला लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने ज़िप को रख कर के इस पर एक सिलाई चला लेनी है। ये देखें, हमारी ज़िप लग कर के अंदर की साइड से ये रेडी हो चुकी है। अब हमने एक स्ट्रिप ले लेनी है 2 इंच की। जैसे हमने इस साइड स्ट्रिप लगाया था वैसे ही हम इधर भी स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर शॉर्टन की स्ट्रिप ले ली है और ऊपर से 2 इंच का ही नेट फैब्रिक हमने स्ट्रिप पे स्टिच कर लिया है। इसको भी अब स्ट्रिप को हम इस तरह से नीचे की साइड से रखेंगे ज़िप के नीचे और 1 इंच बाहर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है। बिल्कुल वैसे ही हमने करना है जैसे हमने उधर की ज़िप लगाई थी। बस इसमें स्ट्रिप को सबसे नीचे रखना है और उधर साइड में जो हमने लगाया था वो स्ट्रिप को सबसे ऊपर रखना था। ये देखें, हमने स्ट्रिप को सबसे नीचे इस तरह से ज़िप के ऊपर रख कर के स्टिच कर लेना है और अब स्ट्रिप को बाहर की साइड पलट देंगे। ये देखें, हमारी स्ट्रिप लग गई है। अब ज़िप को हम स्ट्रिप की साइड इस तरह से कर लेंगे और इन पर सिलाई चला लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने ज़िप पे सिलाई चला लेनी है और अब जो स्ट्रिप हमने लगाई है उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ करके बाहर की तरफ जहाँ पे सिलाई नज़र आ रही है उसको कवर करते हुए वहाँ पे रख कर के स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखें,
जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ करके और ज़िप के ऊपर, ये देखें ज़िप हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए, ज़िप के ऊपर इस तरह से हमने जो सिलाई हमें बाहर नज़र आ रही है उसके ऊपर इस तरह से रख करके हमें स्टिचिंग कर लेनी है। हमारा ज़िप भी बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें बिल्कुल ऐसे। ये देखें हमारी दूसरी साइड की स्ट्रिप भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी ज़िप बाहर की तरफ नज़र भी नहीं आ रही है। अब जो स्ट्रिप का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जहाँ पे हमने एम शेप में कट किया था, वहाँ पे थोड़ी सी स्टिचिंग छूटी हुई है, वहाँ से हम कपड़े को हम अंदर कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे हमने स्ट्रिप को पूरा अंदर कर लेना है और वहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ करके उन पर सिलाई चला लेनी है। ये देखें हमारी ज़िप पूरी तरह से लग करके स्टिच हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से हमारी ज़िप लग गई है और अब हमने फ्रॉक को पलट लेना है और नेक पे हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। तो जहाँ पे हमने लेस लगाया है वहाँ से हम सुई धागे की हेल्प से इस तरह से मोतियों की लड़ियाँ बना करके यहाँ पे हमने लगा दी हैं। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ वाइट कलर की मोती ली हैं और धागे में इनको पिरो करके यहाँ पे इस तरह से टक कर लेना है। ये देखें हमारी ये प्रिंसेस ड्रेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप को आपको मेरा ये ड्रेस अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि मेरा ये ड्रेस आपको कैसा लगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।